हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। तो अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम सबसे पहले कपड़े सब हो गए तो फिर बारी आती है कि भाई हाथ में क्या पहने। सो इसी टॉपिक पे हम आज बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा लुक पूरा क्लासी तब लगता है जब सभी चीज़ें परफेक्ट हो। आपके कपड़े तो परफेक्ट है, बाल, हेयर स्टाइल्स, मेकअप सब परफेक्ट हो गया, बट हाथ भी एकदम परफेक्ट गुड लुकिंग लगने चाहिए। तो इसके लिए हम आज बात करेंगे छोटी छोटी चीज़ों पे कि कौन से टाइम पे कौन सी इवेंट है उस हिसाब से हाथ में आप क्या पहन सकते हो, और कौन से आउटफिट आपने पहने हैं उस हिसाब से क्या पहनना चाहिए हाथों में। सो वेलकम टू माय चैनल खाबी फैशन। किसी को वॉच का शौक है, सो एक हाथ में कड़ा एक हाथ में वॉच हो गया, उस तरह से भी आप पेयरिंग कर सकते हो। ये दूसरा लाल वाला आप देख रहे हो। सो 13+ जो वुमेंस है वो इस तरह की चूड़ी पसंद कर सकते हैं। फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी आपको गोल्डन ज्वेलरी में भी आपके आउटफिट के हिसाब से आपको लेना है कि भाई अगर आपकी साड़ी का कलर है वो बहुत कलरिंग है, पिंक हो गया, ग्रीन है, ब्लू है, सो उस पर ये आपको ब्रोंज गोल्ड है, उस तरह का शेड आपको अच्छा लगेगा। अगर मानो कि आपके साड़ी का कलर लाइट है, जैसे कि वाइट हो गया, ऑफ वाइट है, क्रीम कलर का है, सो उस पर आप डायमंड वाला जो कंगन आता है वो भी ले सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ पे आप गोल्ड कलर की ही ज्वेलरी डालो। कभी कभार डायमंड वाला जो आता है वो भी हैवी लुक देता है। सो ये आपको ध्यान में रखना है बात कि लाइट शेड्स है, जैसे कि लाइट पिस्ता हो गया, सो इस तरह के जो कलर्स है उस पर आपको हमेशा ही लाइट ग्रीन है, ऐसे शेड्स में आपको हमेशा डायमंड वाला ज्वेलरी ही कैरी करना चाहिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि डायमंड वाला जो लुक है बहुत सिंपल एंड आपके कपड़ों के साथ आसानी से घुल मिल जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और रात में आप नाइट में जब आप पहनते हो तो बहुत शाइनिंग भी करता है। सो इसमें आपका जो लुक है वो बहुत ही निखर के आता है और सिंपल एंड ट्रेंडी लगता है। सो ये आप कर सकते हो। सो डायमंड में बहुत ही अच्छी डिज़ाइंस अवेलेबल है। मानो कि ब्रेसलेट हो गया तो ब्रेसलेट में भी कितना अच्छा ये डिज़ाइन है। फिर कंगन है सिंपल सा एक एक हाथ में, सो ये सिंगल एकदम पतली डिज़ाइन वाला कंगन है, वो भी आप ले सकते हो। फिर चूड़े की बात करें तो चूड़े में भी डायमंड का चूड़ा है, वो भी ये डिज़ाइन आप देख सकते हो, वैसा भी ले सकते हो। फिर अगर आपकी साड़ी डार्क कलर की है तो इस पर आप ये देखिए थ्रेड बैंगल है, या फिर जो प्लास्टिक का बैंगल है उस पर भी बहुत बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस आजकल है। सो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपके आउटफिट के हिसाब से आप बैंगल्स डालिए, क्योंकि कभी कभार क्या कि हमारे कटलरी बॉक्स में जो भी बैंगल्स होते हैं वो सब डाल लेते हैं और पूरे लुक का बोलते हैं ना कि एकदम लुक घटिया लगता है। सो वैसा नहीं करना है, आपको थोड़ी चीज़ पहननी है बट आपके क्लोथ के मैचिंग हो, क्लोथ के रिगार्डिंग हो, ये आपको ध्यान में रखना है, सभी चीज़ें पहननी नहीं है। फिर आप देख सकते हो लाल वाली है, लाल प्लास्टिक की चूड़ी और उस पर ये डायमंड वाला वर्क है, सिंपल गोल्ड लगता है, गोल्डन वाला लुक, तो ये कड़ा भी आप पहन सकते हो। अगर आपको कलरिंग वॉच, कलरिंग स्ट्रैप वाली वॉच पहनना पसंद है तो ये दीपिका वाली फ़ोटो में आप देख सकते हो कि कपड़ों के आउटफिट के हिसाब से पेंडेंट ब्लैक है और स्ट्रैप वाइट है, तो इस हिसाब से भी आप ले सकते हो। अगर आपको वन हैंड जो ब्रेसलेट आता है जॉइंट वाला तो ये आप ले सकते हो। फिर बारी आती है कि भाई सभी आउटफिट के साथ कुछ ना कुछ पहना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी आपको हाथ ऐसे ही छोड़ना पसंद है और मानो कि आपका आउटफिट वैसा है कि लॉन्ग स्लीव का है, उस पर आपने कुछ पहना है या नहीं पहना है वो दिखेगा भी नहीं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अंगूठी भी पहन सकते हो सिंपल, और हाथ में आपने कुछ न डाला हो तो भी चलेगा क्योंकि दिखने ही नहीं वाला है। सो ये सोनम वाले फ़ोटो में आप देख सकते हो वाइट शर्ट है और बहुत ही खूबसूरत सा ये जो स्कर्ट है वो पहना है। सो इसमें हाथ में कुछ कैरी नहीं किया है।
फिर भी ये लुक पूरा दे रहा है एकदम ब्यूटीफुल, क्योंकि उसने जो झुमके है वो आउटफिट के हिसाब से मैचिंग किया है, गले में भी कुछ नहीं है। फिर बारी आती है कि ब्राइडल्स आजकल क्या पहने। ऐसे में आप देख सकते हो मैंने कुछ पिक्स जो है वो यहाँ पे कलेक्ट की है। ब्राइडल को हमेशा मैचिंग का पहनना चाहिए, क्योंकि किसी किसी को मैचिंग करना नहीं आता है और वो कुछ भी डाल देते हैं, तो पूरा जो ब्राइडल का लुक है वो ऑल ओवर ख़राब हो जाता है। ब्राइडल का मेन क्या होता है कि मेन पार्ट चूड़ा होता है। ये आप इमेज में देख सकते हो, ऐसे जो नॉर्मली फैंसी और सिंपल कड़े वाला जो चूड़ा है वो भी आप ले सकते हो, और या फिर ये जो अगर आपको रेड चूड़ा नहीं, आउटफिट के हिसाब से, मतलब आपका लहंगा चोली जो है वो कौन से कलर का है, तो इस हिसाब से ये पिंक है, फिर ये डार्क पिंक है, ऐसे कलर आप सब सिलेक्ट कर सकते हो। फिर ये मारवाड़ी स्टाइल वाला चूड़ा भी जो है ऑफ वाइट में, रेड में और ग्रीन में, ये 3 कलर मेन होते हैं ब्राइड्स के लिए। ऐसे मारवाड़ी टाइप जो लाख के जो चूड़े आते हैं, किसी किसी को ऐसे भी पहनना पसंद होता है क्योंकि ये भी स्टाइलिश लगते हैं। इस तरह के आप ये अलग अलग टाइप्स के जो चूड़े हैं सिंपल कड़े, वो भी आप डाल सकते हो, तो भी आपका जो ब्राइडल का पूरा लुक है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कैजुअल लुक से। अगर आप वैसे ही कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, छोटे मोटे, मतलब कहीं बीच पे हो गया, मूवी देखने जा रहे हो, तो वैसे में आप ये देख सकते हो फ़ोटो में कि जीन्स और टॉप है सिंपल सा। उस पर जो कैजुअल वॉच है सिर्फ एक ही हाथ में पहनी गई है। तो आप इस तरह का लुक बनाने के लिए जो बड़ी वॉच आती है वो आप कैरी कर सकते हो। और फिर बारी आ गई कि वॉच में आपको एक ध्यान रखना है कि कलर जो है वो वाइट है या ब्लैक है, वैसी घड़ी आप चूज़ करें। फ़ोटो में दिखाई गए हैं कि आजकल बहुत सारे ट्रेंडी कलर्स अवेलेबल्स होते हैं वॉच में, सभी ब्राइट कलर्स होते हैं। प्लीज़ ये बिल्कुल भी मत चूज़ कीजिएगा, ये लुक को एकदम ख़राब कर देता है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और फिर बारी आती है कि भाई अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो जॉब के आपको कुर्ती पे क्या पहनना है, तो सिर्फ एक हाथ में आप सिंपल सा वॉच पहन सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप जो बड़ा मॉडल आता है वॉच का वही सिलेक्ट करें। आप ये फ़ोटो में देख सकते हो प्रीति जिंटा वाले में कि सिंपल सा एकदम छोटा सा ही मॉडल है वॉच का, फिर भी बढ़िया लुक दे रहा है। आप इस तरह की घड़ी भी सिलेक्ट कर सकते हो। और फिर बारी आती है कि ये फ़ोटो में दिखाया गया है, इसमें आप ये ब्लैक कलर का मॉडल देख सकते हो। घड़ी मॉडल बीच में जो है पेंडेंट वो बड़ा है। ये मॉडल बहुत ही अच्छा लगेगा, सिंपल सा लगेगा और क्लासी लुक भी देगा। तो इस तरह का आप कैरी कर सकते हो। और फिर वन पीस के ऊपर आप क्या पहन सकते हो, तो आप ये अनुष्का वाली फ़ोटो में देख सकते हो गहरा गोल्डन, जो डार्क गोल्डन आता है वो शेड आपको लेना है। इसमें क्या होगा कि आपने जो भी आउटफिट पहना है उसी सब के साथ वो मैचिंग हो जाएगा आसानी से। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। फिर दूसरे वाली फ़ोटो में भी आप देख सकते हो, तो इस कलर का घड़ी भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और ये सब तो कैजुअली बात हो गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपको हाथ में कोई एक्सपेंसिव वॉच ही पहननी पड़ेगी। किसी को चूड़ी पसंद है या किसी का आउटफिट उस टाइप का है कि अगर आप मानो कि आपने कोई जो फंक्शन है, ट्रेडिशनल फंक्शन, उसमें पार्ट लिया हो, आपने ट्रेडिशनल लुक चाहिए आपको, तो उस पर आपको दोनों हाथों में सिंपल सी जो चूड़ी आती है वो कैरी करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी आप वॉच पहनोगे कि तो वो जो लुक है वो पूरा बिगड़ जाएगा। अगर आप कोई साड़ी पहन रहे हो ट्रेडिशनल में, ट्रेडिशनल में आपको कभी भी वॉच नहीं पहननी चाहिए। आप फ़ोटो में देख सकते हो सिंपल सा जो चूड़ा है, नॉर्मल 4 to 5 बैंगल्स ऑन वन हैंड। ऐसे दोनों हाथों में आपको 4 से 5 जो चूड़ी आती है वही पहननी है। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर बारी आती है कि भाई साड़ी, अगर आप कहीं इवेंट पे जा रहे हो या किसी करीबी रिश्तेदार की शादी है, शादियों में मोस्ट ऑफ जो है साड़ी में ही अच्छे लगते हो आप।
सो आजकल बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर फैंसी सिंपल टाइप साड़ीज़ का ट्रेंड चल रहा है। तो इसमें लड़कियां क्या करती है कि एक हाथ में आपको वॉच पहननी चाहिए, कोई भी साड़ी के ऊपर, कुर्ती के ऊपर या ड्रेस के ऊपर जो मैचिंग होता हो वैसा एक सिंपल सा आप वॉच ले लीजिए और वो एक हाथ में आपको पहनना है और एक हाथ में आपको, अगर आपको चूड़ी पसंद हो तो आप या 2 या 3 बैंगल्स आप पहन सकते हो, अदरवाइज़ आप हाथ वैसे भी रख सकते हो, उसमें कुछ आप अंगूठी पहन लीजिए अगर आपको कुछ पहनना अच्छा नहीं लगता है। सो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों हाथों में कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा। एक हाथ सिंपल सा रखिए, उसमें अंगूठी पहनिए, दूसरे हाथ में वॉच, तो भी आप परफेक्ट दिखोगे। सो अब सिलेक्शन की बारी आती है कि भाई वॉच में आप कौन कौन से टाइप की वॉचेस ले सकते हो। सो सिंपल सा, अगर आपकी साड़ी बहुत हैवी है और कलर एकदम लाइट है, सो उसमें आप ये सोनम कपूर वाला वॉच देख सकते हो कि कैसे हैवी साड़ी है तो उस पर चूड़ी अच्छी नहीं लगेगी। सो तभी आपको इस तरह की वॉच जो है वो पसंद करना है। और ये डायमंड वॉच आप देख रहे हो, उसका स्ट्रैप है वो बड़ा है। सो ऐसी बड़े स्ट्रैप वाली भी वॉच कभी कभी अच्छी लगती है। सो सबकी चॉइस के ऊपर जाता है। आप दूसरी फ़ोटो में भी देख सकते हो, एकदम एंटिक टाइप शेप है। सो ऐसी नॉवेल्टी टाइप वॉचेस आप ले सकते हो। सो ये आसानी से आपके सभी आउटफिट्स के साथ मैचिंग भी होगा और ये कुछ यूनिक भी दिखेगा। और साड़ीज़ के ऊपर आप देखिए कि अभी डायमंड का ट्रेंड चल रहा है। से डायमंड का जो वन हैंड में पहनने का आता है ब्रेसलेट विथ रिंग जॉइंट में, तो ऐसा आप फोटो में दिखाया गया है, वैसा भी आप ले सकते हो। और फिर बारी आती है कि भाई शादियों में मोस्ट ऑफ क्या कि बैंगल्स का आजकल फैशन है। सो बैंगल्स में नया एक ट्रेंड है कि भाई थ्रेड वाला जो बैंगल आता है वो कस्टमाइज़ करके भी देते हैं। सो सभी साड़ियों के ऊपर मैचिंग का अगर आप थ्रेड बैंगल पहनते हो तो वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। सो ये आप इमेज में देख सकते हो कि कैसे सभी जो थ्रेड कस्टमाइज़ हो गया है। सो आपको तो सभी शेड आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और मार्केट्स में जो रेडीमेड आते हैं वो बैंगल्स भी आपको मिल जाते हैं। सो ये आप देख रहे हो ब्लैक कलर का जो चूड़ी है थ्रेड वाला, वो कितना अच्छा है। सो ऐसे भी आप साड़ी के मैचिंग का कोई भी ले सकते हो। फिर ये गोल्डन ज्वेलरी में भी है, आप देख सकते हो कि कितना सुंदर बैंगल है। फिर अगर आपने बहुत हैवी साड़ी पहनी है और किसी करीबी की शादी है, सो उस पर आपको ये दोनों हाथों में कुंदन का जो कड़ा आता है बड़ा वाला, वो आपको डाल देना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो अगर आप कोई भी सजेशन लेना चाहते हो तो बेझिझक मुझे कमेंट कर दीजिएगा, एनी टाइम मैं रिप्लाई कर दूँगी आपको। सो अगर आप नए हो सो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सो आपके फ्रेंड्स में फेसबुक या इंस्टा पे आप ये मेरी जो लिंक है वो शेयर कर सकते हो। सो प्लीज़ और मेरी चैनल पे बने रहिएगा और ऐसे नए नए वीडियोस को देखने के लिए अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सो कीजिएगा। और थैंक यू ये मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए। सो अगले वीडियो में वापस से मिलती हूँ।